ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में 11वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें भगवान जब द्वारका लौटे हैं तो उनका किस प्रकार एक राजा के समान सम्मान किया गया। सभी प्रजा जो है उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी जब उन्होंने भगवान के द्वारा बजाया गया शंख, पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी, जो उन्होंने द्वारका की सीमा पर जब पहुंचे थे वो हस्तिनापुर से तभी बजाया था। तो इस प्रकार भगवान का वहां भव्य स्वागत हुआ है। सभी लोग जो हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है और किस प्रकार से वहां की जो वहां स्त्रियां थी द्वारका की, तो उन्होंने भी उनको देखा है ऊपर से छत से, और भगवान भी सबके ऊपर मुस्कुराकर, और इस प्रकार भगवान वहां पर द्वारका में पधारे हैं। अब जब अपने महल में पधार रहे हैं भगवान, तो सबसे पहले बताया उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। उसके बाद फिर माता पिता के बाद उन्होंने जो है अपनी पत्नियों से मिलने के लिए गए। तो जब माता पिता से मिले थे तो माता के हृदय में इतना उत्साह हुआ, इतना प्रेम उमड़ा, स्नेह का सागर उमड़ा कि उनके स्तन से दुग्ध की धारा श्रवित होने लगी। पत्नियां जो हैं उनके मिलन में बिल्कुल विरह में थीं, तो जब वो मिली हैं तो अपने आसन से उठी उन्होंने, और उनके हृदय में जो लज्जा संकोच इत्यादि थे वो सब छूट गए। भगवान निरंतर उनके पास रहा करते थे अपनी पत्नियों के पहले जाने से पहले, लेकिन कहा गया कि उनको भगवान के जो चरण कमल हैं वो उनको हमेशा नवीन नवीन से लगते थे। भगवान के चरण कमलों की महिमा बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी उनका कभी भी त्याग नहीं करती, और भगवान ने बिना हथियार उठाए ही पूरा महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त कर दिया। वहीं पर ही दूसरी ओर वही कृष्ण अपनी महिषियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वहां पर साधारण इस एक पुरुष की भांति जो है विहार करते हैं। लेकिन भगवान किसी भी प्रकार उनमें आसक्त नहीं है, बिल्कुल असंग हैं भगवान, अनासक्त हैं, उनसे बंधे नहीं है वो। तो इस प्रकार से भगवान की जो पत्नियां हैं बताई इतनी रूपवती थी, इतना उनका मधुर हास था, और उनके चेहरे पर ऐसी लज्जा, ऐसी चितवन थी कि कामदेव ने भी घायल होकर अपना धनुष्बाण छोड़ दिया था। वो कहता है कामदेव की जब धरती पर इतनी इतनी सुंदर स्त्रियां हैं तो फिर मेरे हाथ में धनुष्बाण रखना व्यर्थ है। इस प्रकार से कामदेव की जिन महिषियों को देखकर ये दशा हो गई थी, वही प्रेयसियां भगवान की कृष्ण के मन में किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं कर पाई। चाहे वो कितना ही कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए कोशिश करें, लेकिन कृष्ण के मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं हुआ।
और जो मूढ़ लोग हैं दुनिया के, वो समझते हैं कि भगवान आसक्त हो गए हैं, क्योंकि आसक्त की भांति जो है उनके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, अपने जैसा समझते हैं भगवान को। तो ये जो मान्यता है जगत के लोगों की, ये उनकी मूर्खता का परिचायक है। भगवान तो इस प्रकार के हैं कि जो उनका आश्रय लेता है वो भी संसार में नहीं फंसता। केवल भगवान के चरणों का आश्रय मात्र लेने से ही उस व्यक्ति की बुद्धि संसार में नहीं फंसती। और भगवान के भक्त तो कभी प्रकृति में फंसते ही नहीं है। तो फिर भगवान की जो भगवत्ता है उसकी तो बात ही क्या। भगवान की माया, योग माया इस प्रकार की थी, उनकी पत्नियां भी ये नहीं जानती थी कि ये पुरुषोत्तम भगवान है। वो समझती थी कि ये हमारे जो हैं अनुयायी हैं, हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, स्त्री लंपट हैं, ऐसा सोचते हैं, एकांत में हमारे साथ जो है अनुनय विनय करते हैं हमारी, इस प्रकार, क्योंकि उनके ऊपर भी योग माया का आवरण पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय जो है पूर्ण होता है। 12वें अध्याय में जो विषय वस्तु है वो है श्री परीक्षित जी का जन्म। तो परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा की है, यहां पर ये सारी बातें हम लोग श्रवण करेंगे। तो कह रहे हैं अब, अथ 12 अध्याय। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। कहे अश्वत्थामा के द्वारा उपसृष्टेन जो प्रयोग किया गया, उरु तेजसा, उरु माने बहुत विशाल, बहुत अत्यंत तेजस्वी। तो अत्यंत तेजस्वी जो ब्रह्मास्त्र था उसको, उत्तरा का जो गर्भ था, उत्तराया गर्भ, उत्तरा का जो गर्भस्थ शिशु था उसको मार दिया गया था। हतः पुनः ईशेन जाविचे, फिर कृष्ण ने, ईश्वर ने उसको किस प्रकार से जला दिया, क्योंकि परीक्षित तो उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मास्त्र ने तो परीक्षित उनको मार दिया था। हतः परीक्षित को मार दिया था, गर्भ को मार दिया था उन्होंने। शौनक जी ऐसा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सूत जी से। आगे कह रहे हैं, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवासीत् प्रेत्य गतवान यथा। तस्य जन्म, तस्य मतलब उन महात्मा का जन्म, कौन? परीक्षित। तो ऐसे महात्मा का जन्म और कर्म, और उसके अतिरिक्त जैसे उनकी मृत्यु हुई, यथा एवं निधनम, जिस प्रकार से परीक्षित जी अपने निधन को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, और यथा प्रेत्य गतवान, और मरकर जिस गति को प्राप्त किए, ये सारी बातें। तो इसका अन्वय है तीसरे श्लोक के साथ ही। तो कह रहे हैं कि वो परीक्षित जी जो उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके कर्म और मृत्यु के बाद जो उनकी गति है, यदि आप ठीक समझते हैं तो आप हमें बताइए। आगे बताएंगे तीसरे श्लोक में, अन्वय इसका उसके साथ है। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानम अदाच्छुक। यस्य शुकः ज्ञानम अदात, जिनको सुखदेव जी ने ज्ञान प्रदान किया, वह यह सुनने की हम सबको इच्छा है, हम इच्छा करते हैं। तद इदम, इसको हम सब कुछ सुनने की इच्छा करते हैं। यदि गदितुम, यदि वो बात कहने के लिए योग्य हो, मन्य से माने यदि आप मानते हो ऐसा, तो न श्रद्धाना ब्रूहि, हम श्रद्धालु हैं, आप हमें उसका वर्णन कीजिए। यदि आप ऐसा ठीक समझते हो कि हम उसको सुनने के योग्य हैं, हमारी इच्छा तो है। यही बात जो है अर्जुन ने भी कही थी कि यदि आप अपना जो विराट स्वरूप है, विश्व रूप है, यदि आप ये समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं कि उसको देख सकूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं उसे देखना चाहता हूं। तो देखिए, यही एक विधि है परमार्थ में, गुरुदेव से प्रश्न करने की यही एक विधि है, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि क्या हमारा उस प्रश्न को उत्तर में अधिकार है कि नहीं है। तो गुरुदेव हमको वही शिक्षा देते हैं जो हमारा अधिकार है। तो इस प्रकार से शौनक जी जो हैं सूरज जी से पूछ रहे हैं कि यदि आप ठीक समझते हैं, हमें बताना कि किस प्रकार से उनकी गति हुई है, सुखदेव जी ने जो उनको ज्ञान दिया था, ऐसे परीक्षित जी।
तो परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित जी का कर्म, परीक्षित जी की मृत्यु जैसे हुई और मृत्यु के बाद जो गति हुई और जिनको सुखदेव जी ने ज्ञान दिया था उनके विषय में आप हमें बताइए। तो यहां पर शौनक जी का प्रश्न है परीक्षित जी के विषय में। तो सूत उवाच अपीपलर्धर्मराज पितृवद रंजयन प्रजा निस्पृह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। कृष्ण पादाब्ज सेवया, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवया माने सेवा के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति है। श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के द्वारा सर्व कामेभ्य निस्पृह, सारी कामनाओं से निस्पृह माने बिल्कुल निस्पृह हो गए, उससे बिल्कुल विरक्त हो गए। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी भोगों की। धर्मराज पितृवत, जो धर्मराज थे युधिष्ठिर महाराज, वो पिता के समान राजा का रंजन अपीपलत, उसका रंजन करते रहे और उनका पालन कर रहे हैं, पालन करते थे। अपीपलत, अपीपलत माने पालन करते थे भूतकाल में। तो युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा का जो रंजन करते थे, प्रसन्न करते हुए उनको पालन करते थे। तो यहां पर देखिए ये दोनों काम बड़े मुश्किल हैं, प्रजा का पालन करना और प्रजा का रंजन करना, दोनों काम। और वहां पर उन्होंने बिल्कुल यही किया है। देखिए राम राज्य के अंदर भगवान ने क्या किया था, लोक रंजन के लिए ही जो है सीता जी को त्याग दिया था। एक धोबी के कहने पर, केवल एक धोबी था, वो शूद्र था वो, और उस शूद्र की क्या हिम्मत होती है कहने की, सामने तो कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन जब राम को यह पता लगा कि धोबी इसमें संदेह कर रहा है सीता जी के ऊपर, तो उस लोक रंजन के लिए ही, केवल एक व्यक्ति के लिए ही राम जी ने सीता जी को त्याग दिया था, उसको प्रसन्न करने के लिए गर्भवती सीता का त्याग किया। तभी तो आज लोग राम राज्य तक को याद करते हैं, उनका यश जो है सारे लोकों में फैल गया। तो प्रजा का रंजन करना बहुत मुश्किल है और युधिष्ठिर महाराज यही करते थे, पालन भी करना है और रंजन भी करना है। इस प्रकार से यहां पर दोनों बातें कही गई। संपद है, छठे श्लोक में कह रहे हैं, 5वें श्लोक में, ये हमारा चौथा श्लोक था। 5वें श्लोक में कह रहे हैं संपद है कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवम गतम। संपद है कृत्व है लोका महिषी भ्रातरः। यहां कह रहे हैं कि जो संपत्ति उनके पास, भोग की जो संपत्ति थी, संपद है कृतवो, जो भोग की संपत्ति थी उनके पास, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, तो उससे उस संपत्ति के द्वारा उनको बहुत बड़े बड़े लोकों का अधिकार प्राप्त हो गया था। लोक महिषी, महिषी का मतलब पत्नी, तो पत्नी और भ्रातर माने भाई, तो उनकी पत्नियां और उनके भ्रात जो थे वो सभी उनके अनुकूल थे। और मही का मतलब पृथ्वी, तो सभी के स्वामी थे वो, सभी उनके अनुकूल थे। जम्बूद्वीप आधिपत्यम, और जम्बूद्वीप का सारा आधिपत्य, सारा स्वामित्व उनके पास था। और उनका जो यश था वो त्रिदिवम गतम, त्रिदिवम का मतलब है स्वर्ग, तो स्वर्ग लोक तक उनके यश का गान हुआ करता था युधिष्ठिर महाराज के, क्योंकि उनके पास अतुलनीय संपत्ति थी, क्योंकि और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ भी किए थे। संपद है कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही, महिषी मतलब उनकी रानियां और उनके भ्राता, ये सब उनके अनुकूल थे, और पृथ्वी भी उनके शासन में थी, जम्बूद्वीप। छठे श्लोक में कह रहे हैं किम ते कामहा सुरस्पारहा मुकुंद मनसो द्विजहा अधिजगमुरुमुदम राज्ञ है क्षुदितस्य यथेतरे। द्विजा मने हे ब्राह्मणों, शौनक आदि ऋषि, सुर स्पारहा, जिनसे देवता लोग भी जो है वो स्पृहा करते थे, जिस संपत्ति के लिए, जिस भोग के लिए, ते कामा, उस प्रकार के वो भोग जो हैं उनके पास अवेलेबल थे। और वो कैसे थे, मुकुंद मनसो,
जिनका मन जो है भगवान मुकुंद में लगा हुआ था, कृष्ण में लगा हुआ था, तो उनके पास ऐसी भोग सामग्री थी कि देवता भी उसकी स्पृहा करते हैं, उसकी इच्छा करते थे, लालायित रहते थे उसके लिए। और ऐसे मुकुंद में लगे हुए जो मन वाले हैं राजा युधिष्ठिर, वो उसको क्षुदितस्य यथा इतरे, उनको लेकिन ऐसे युधिष्ठिर महाराज को वे भोग जो हैं वो कभी सुहाते नहीं थे, अच्छे नहीं लगते थे। जैसे भूखे व्यक्ति को केवल भोजन ही अच्छा लगता है, क्षुदितस्य माने भूख के लिए, जिस प्रकार भोजन के अतिरिक्त, इतरे का मतलब है भोजन के अतिरिक्त, भोजन के अतिरिक्त जो कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है। मुदम माने प्रसन्नता, अधिजहु माने देना। तो भोजन के बिना जिस प्रकार एक भूखे व्यक्ति को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, प्रसन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये भोग जो थे ये युधिष्ठिर महाराज को भी प्रसन्न नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ हुआ कि उनका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा हुआ था, केवल कृष्ण की सेवा करके ही वो प्रसन्नता लाभ करते थे। मतलब उनकी तृप्ति जो है केवल कृष्ण की सेवा से होती थी, इस प्रकार से कहा है, क्योंकि वो कैसे थे, कृष्णगत प्राणा थे। कृष्ण की चरण सेवा को छोड़कर कोई भी विषय, कोई भी भोग उनको अपने वश में नहीं कर सकता था। वास्तव में जो कृष्ण थे ये इन्होंने ही युधिष्ठिर महाराज की मन को और बुद्धि को अपने में ही निविष्ट कर रखा था। इसीलिए इतनी सारी संपत्ति होते हुए भी वो केवल कृष्ण सेवा के लिए ही भूखे थे, अतृप्त रहते थे। जैसे अगर भूखे व्यक्ति को बहुत माला, चंदन और नृत्य गान इत्यादि भी दिया जाए तो वो उससे कभी संतुष्ट नहीं होगा। बिल्कुल वैसी ही अवस्था युधिष्ठिर महाराज की थी। आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, पहले अभी युधिष्ठिर महाराज के विषय में यहां पर बताया गया यहां तक, अब 7वें श्लोक में कहें, मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं काश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। भृगुनंदन मतलब हे शौनक जी, मातु गर्भगत, माता के गर्भ के अंदर स्थित वो जो वीर माने वीर परीक्षित थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तेज से, दह्य माने जलते हुए, कंचित माने किसी पुरुषम माने पुरुष को देखा। जो परीक्षित महाराज गर्भ में स्थित थे, गर्भ के रूप में, तो उन्होंने वहीं पर ही गर्भ के अंदर ही एक उसको देखा, पुरुष को देखा ब्रह्म तेज से। जब वो जलने लगे ब्रह्मास्त्र के तेज से, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष खड़ा हुआ है, दह्य मानो माने जलते हुए। तो जब वो जल रहे थे परीक्षित महाराज उस ब्रह्मास्त्र के तेज से, तब 8वें श्लोक में कह रहे हैं वो पुरुष कैसा था, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वास समच्युतम। अंगुष्ठ मात्रम, केवल एक अंगूठे के बराबर उसका आकार था। और कैसे थे वो, उनका स्वरूप कैसा था, अत्यंत निर्मल था, अमलम अत्यंत निर्मल था, और सुंदर श्याम शरीर था उनका, श्याम तड़ित, श्याम वर्ण के समान उनका शरीर था, और बिजली के समान चमकता हुआ उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था, वस्त्रधारी। वास का मतलब है वस्त्र, तो उन्होंने बिजली की भांति जो चमक रहा था उनका, वो पीतांबर पहना हुआ था। स्फुरत का मतलब होता है चमकना, और सिर पर क्या था उनके, मुकुट चमक रहा था। पुरट का मतलब होता है सोने का मुकुट, मौलिन मतलब मुकुट, तो सोने का मुकुट जो अपीच्य दर्शन, अत्यंत सुंदर थे। इस प्रकार के जो पुरुष जिसको उन्होंने देखा वो अत्यंत सुंदर थे, श्याम वर्ण के, जिनके शरीर के ऊपर पीतांबर झिलमिला रहा था। ऐसे वो कैसे, कौन थे, अच्युतम, अच्युतम माने निर्विकार।
इस प्रकार का उन्होंने वहां पर उनको देखा, निर्विकार पुरुष को। अब निर्विकार पुरुष की जो है क्या उनका अंग सौष्ठव था, उसका वर्णन कर रहे हैं 9वें श्लोक में। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षम गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंत मुल्काभाम भ्रामयंतम गदामुः। श्रीमत दीर्घ बाहु, श्रीमत का मतलब शोभा, शोभायमान जो हो रही थी उनकी। दीर्घ चतुर्बाहु, 4 लंबी लंबी उनकी भुजाएं थी। तप्त कांचन कुंडल, तपाए हुए सोने की तरीके से उन्होंने कुंडल पहने हुए थे। क्षत जाक्षम, और उनके जो अक्ष का मतलब है नेत्र, क्षत का मतलब है कि जो रक्त वर्ण के थे, लालिमा थी उनके उसके आंखों के अंदर लालिमा थी। गदा पाणी, हाथ में वो गदा लिए हुए थे, पाणी माने हाथ में। और आत्मन है सर्वतः दिशम, अपने सभी दिशाओं में वो उल्का का अर्थ होता है उल्का की भांति, उल्का भाम माने उल्का के समान। जैसे एक डंडे के अंदर और अगर आगे कपड़ा बांधकर मशाल और उसको जलाया जाए तो इस प्रकार से। परिभ्रमंतम, घूमता हुआ, मुंह माने बार बार गदा को घुमा रहे थे वो, उल्का के समान प्रज्वलित गदा, उसको घुमा रहे थे वो। जो चतुर्भुज पुरुष थे वो अपने हाथ में गदा लेकर उसको बहुत तेजी के साथ चारों ओर घुमा रहे थे, चक्र की तरह से। 9वें श्लोक में बोला गया। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, अस्त्र तेज स्वगदया निहार में विगोपति विधमंतम सन्निकर्षे पर्येक्षत कैत्यसौ। जैसे सूर्य कोहरे को भगा देता है, गोपति का मतलब है सूर्य, अब निहार मतलब कोहरा, तो जैसे कोहरे को नष्ट कर देता है सूर्य अपनी किरणों के द्वारा, उसी प्रकार से वो गदा के द्वारा, स्वगदया अपनी गदा के द्वारा, अस्त्र तेज, ब्रह्मास्त्र का जो तेज था उसको क्या कर रहे थे वो, ब्रह्मास्त्र के तेज को वो गदा का जो तेज था वो शांत करता जा रहा था। अस्त्र तेज स्वगदया निहारम, निहार मतलब कोहरे की तरह थे, जो जैसे कोहरा जो है उसको समाप्त हो जाता है उसी प्रकार से। और उसको अत्यंत समीप से देखा उन्होंने, पर्यक्षत, अपने समीप देखा उस पुरुष को उन्होंने। और फिर वो सोचने लगे, क इति असौ, ये कौन है। एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई परीक्षित जी के वहां पर, गर्भस्थ शिशु जो है उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, ये कौन है जो इस प्रकार से अपनी गुदा को घुमा रहा है और जो ब्रह्मास्त्र का तेज है उसको भी नष्ट करता जा रहा है, ये कौन है ऐसा। क इति असौ, यह क माने कौन है, इस प्रकार सोचने लगे वो। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, विधूय तद में आत्मा भगवान धर मुगुब विभू मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवांतर दधे हरि। इस प्रकार वो जो गर्भ था वो था 10 मास का, दशमास्यस्य, तो 10 मास का जो गर्भस्थ शिशु था वो, उसके देखते देखते ही, मिश्रता माने देखते देखते, श्री हरि वहां से अंतर्धान हो गए। तत्र एव अंतर्दधे, अंतर्धान हो गए हरि। कब अंतर्धान हुए, तत् अमेय आत्मा, वे जब उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया उसके बाद। तो धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान है, भगवान को बताया गया अप्रमेय है, अर्थात उनको किसी प्रकार से उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रमेय का मतलब है जिसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जाए उसको प्रमेय बोलते हैं। लेकिन भगवान स्वतः सिद्ध हैं, उनको किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान को कहा वो अप्रमेय। भगवान श्री कृष्ण का जो तेज था
गदा से वो ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके और वहीं पर वो अंतर्ध्यान हो गए। 10 मास के शिशु के सामने ही देखते देखते, मिशतः माने देखते देखते, श्री हरि वहां से विभू जो सर्वव्यापक हैं। तो यहां पर देखिए ये भी बताया कि भगवान सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि वो उत्तरा के घर में प्रवेश किए, उत्तरा के घर में तो वो पहले से ही थे, सबके पास सब भगवान, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां भगवान नहीं है। लेकिन भगवान का जो अनुभव होता है वो वही होता है जहां पर भक्त होता है। जब हृदय के अंदर भक्ति होती है तभी भगवान का अनुभव होता है, अन्यथा भगवान का अनुभव ही नहीं होता। इस प्रकार से 11वें श्लोक में कहा गया। 12वें श्लोक में कह रहे हैं अब, ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय जज्ञे वंशधर पांडुर भूय पांडुरिवौजसा। ततः माने इसके बाद, सर्वगुण उदर के का मतलब होता है समय। तो जब सभी गुणों से युक्त समय उपस्थित हुआ, अनुकूल ग्रह जब उदित हुए, सानुकूल ग्रह उदय, जब अनुकूल ग्रह उदय हुए, भूय माने फिर दोबारा से, ओजसा पांडु इव, जो पांडु जी थे और पांडवों के जो पिता थे उनके समान ओज से युक्त परम ओजस्वी, पांडव वंशधर, पांडुओं का वंश चलाने वाला, वंशधर माने वंश को चलाने वाला, यज्ञ माने उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं कि जब अनुकूल समय उपस्थित हुआ और सारे ग्रह जो है वो ठीक थे, तो उस समय पांडु जी के जो वंशधर परीक्षित जो हैं अत्यंत तेजस्वी, उनका जन्म हुआ। ओजसा का मतलब है पांडु के जैसे ओजवान, ओजस्वी पुरुष। पांडु बहुत ओजस्वी थे। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादि भी जातकम कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तब राजा जो युधिष्ठिर महाराज थे वो प्रीतमना, अत्यंत प्रीति युक्त हो गया उनका मन, और उन्होंने ब्राह्मण जो थे विप्रई, धौम्य, कृपाचार्य, धौम्य और कृपादि इत्यादि जितने भी थे, धौम्य ऋषि, कृपाचार्य इत्यादि, उनसे मंगलम वाचयित्वा, स्वस्ति वाचन कराया, पाठ कराया। तस्य जातकम च कारयामास है, और फिर परीक्षित महाराज का कारयामास है मतलब संस्कार, जातक संस्कार कराया। जो नियम होता है उस प्रकार से, तो पहले स्वस्ति वाचन हुआ, उसके बाद फिर जातक संस्कार कराया गया परीक्षित महाराज का। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर्वरान प्रादास्वन्नम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। हिरण्यम का मतलब होता है सोना, गाम माने गाय, मही माने भूमि, ग्रामान माने गांव, हस्ती माने हाथी, वरान माने श्रेष्ठ और अश्वान माने घोड़े, और उन सुअन्नम, अन्नम माने भोजन, प्रादात माने प्रदान किया। ये सारी चीजें उन्होंने किसको प्रदान की? विप्रेभ्य, विप्रो को। जब जात कर्म संस्कार हो रहा था तो उस समय कब किया उन्होंने सब काम? उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में, प्रजातीर्थ नामक काल के अंदर ये सारे कार्य किए गए। ब्राह्मणों को दान दिया गया जात कर्म संस्कार के समय। तो प्रजातीर्थ का मतलब होता है कि प्रजातीर्थ एक समय का नाम है। प्रजातीर्थ इसके लिए बताया है कि ये जो प्रजातीर्थ काल को जानते थे युधिष्ठिर महाराज, अर्थात पुत्र का जन्म होने पर कब दान दिया जाता है वो जानते थे ये बात। जैसे जब तक कोई शिशु जब जन्म लेने वाला होता है और उसकी नाल जब तक नहीं काटी जाती,
उस समय सूतक नहीं लगता है, और नाल काटने के बाद सूतक लग जाता है, अर्थात अशुद्ध काल हो जाता है। तो जब तक नाल नहीं कटी है तब तक दान दिया जाता है, और नाल छेदन के बाद जो है सूतक लग गया तो फिर दान नहीं दिया जाता। ब्राह्मण उस दान को स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने नाल छेदन से पहले ही सारा दान इत्यादि कर लिया। सुवर्ण वगैरह, वो गाय, हाथी, घोड़े, दान इत्यादि। तो प्रजा तीर्थ काल में ही, प्रजा तीर्थ काल का मतलब है कि गर्भ के भूमिष्ठ होने के बाद और नाल छेदन से पहले, उस समय को कहा जाता है प्रजा तीर्थ काल। तो ये बात जो है जानते थे युधिष्ठिर महाराज कि नाल छेदन से पहले ही सारा कार्य होना है, इसीलिए यहां पर कहा गया प्रजा तीर्थ। इसको प्रजा तीर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रजा की वृद्धि हो रही है। प्रजा मतलब संतान, तो प्रजा की वृद्धि होना भी एक प्रकार की तीर्थ है, क्योंकि वो प्रजा मतलब संतान पितरों को तर्पण करेगा, पिंडदान इत्यादि करेगा, इसीलिए उसको प्रजा तीर्थ कहा जाता है। सतीर्थवत, तीर्थवत माने तीर्थ के मर्म को जानने वाले, तीर्थवित, तीर्थवत नहीं तीर्थवित, वित का मतलब होता है जानना। तो युधिष्ठिर महाराज तीर्थवित थे। स माने उन तीर्थवित, तीर्थ के मर्म को जानने वाले नृपति माने राजा ने। तो युधिष्ठिर महाराज ये जानते थे कि दान किस समय किया जाता है, कि वो केवल प्रजा तीर्थ के समय में ही किया जाता है, नाल छेदन से पहले। इसीलिए उनको कहा गया तीर्थवित। अब कह रहे हैं 13वें श्लोक में, 14वें श्लोक में, नहीं 14 तो हो गया, फिर 15वें श्लोक में अब कह रहे हैं, तमूचूर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ। ब्राह्मणों, जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो वो बोले, ऊचू माने बोले, किससे बोले? प्रश्रय अन्वितम राजानम, जो विनय युक्त राजा थे। प्रश्रय का मतलब होता है विनय, तो अत्यंत विनयी राजा से, युधिष्ठिर महाराज से जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो ऐसा बोले, क्या कि हे पौरवर्षभ, पौरव वर्षभ मतलब पौर वंश यानी पुरुवंश वाले, और ऋषभ माने श्रेष्ठ, तो हे पुरुवंशी, श्रेष्ठ पुरुषवंशी। इस प्रकार से उन्होंने कहा उनसे, हे पुरुषवंशी प्रजातंतु, प्रजातंतु माने इस पुरुवंश की, पुरुवंश की प्रजातंतु माने इस संतति को, परंपरा को, इसको, फिर दोनों आगे एक साथ ही है कि ये जो पुरुवंश की संतति है, जो अभी भूमिष्ठ हुआ है शिशु, इसको, इस परंपरा को, प्रजातंतु, तंतु का अर्थ होता है परंपरा, तो इस संतान की परंपरा को आगे 16वें श्लोक में इसके साथ ही पढ़ेंगे। कह रहे हैं, देवैना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। अप्रतिघातेन, देवेन, जो देव मतलब काल, तो जो काल था कैसा था? दुर्निवार, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता था, ऐसे काल के द्वारा इस संस्था माने जो नष्ट होने वाला था, नष्ट प्राय, शुक्ले माने पवित्र, तो ये जो हम आपका वंश है अत्यंत पवित्र है, और ये लगभग नष्ट ही हो चुका था। संस्था का मतलब होता है मृत्यु, तो ये नष्ट प्राय हो चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी भगवान ने अनुग्रहार्थाय, कृपा करके, अनुग्रह करने के लिए, प्रभ विष्णुना, जो सर्व समर्थ भगवान है, ऐसे श्री कृष्ण ने, विष्णुना रातः माने इस शिशु की रक्षा की है। भगवान ने ही इस शिशु की रक्षा की है आपके। ये जो आपका शिशु है, ये कौन है? प्रजातंतु, प्रजा की वृद्धि कर, प्रजा की परंपरा को आगे चलाने वाला, क्योंकि परीक्षित के अलावा और कोई बचा ही नहीं था, सारे के सारे लोग युद्ध में मारे गए थे महाभारत में। केवल ये, क्योंकि ये भी उस समय गर्भ में थे, माता के गर्भ में थे, इसलिए
जो परीक्षित महाराज जो हैं सिर्फ यही एक बचे हैं उस समय, और कोई बचा ही नहीं था। तो इसलिए उनसे कहा था कि आप जो है आपकी पूर्ववंश की जो है डोरी को, तंतु का मतलब होता है डोरी, तो डोरी का मतलब परंपरा, तो इस परंपरा को यही आगे बढ़ाएगा, और इसको विष्णु ने ही कृपा करके बचाया है। रात का मतलब होता है देना, रक्षा करना, रक्षा की है। तस्मात् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। तस्मात् नामना, इसलिए इसका नाम होगा विष्णुरात, क्योंकि इसको विष्णु के लिए, विष्णु के द्वारा दिया गया है, ये आपको उपहार के रूप में विष्णु के द्वारा इसकी रक्षा हुई है, इसीलिए इसका नाम होगा विष्णुरात। और ये बच्चा कैसा होगा? भविष्यति माने आगे, महाभागवत, बहुत बड़ा भागवत होगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। और वृहत श्रवा, श्रवा माने इसका यश चारों ओर फैलेगा, वृहत माने बहुत अधिक, न संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहां पर दो बातें परीक्षित जी के विषय में बताई हैं कि तो महाभागवत होगा, तभी तो परीक्षित जी को ही भागवत सुनाई गई है, सुखदेव महाराज ने इनको भागवत सुनाई है। इस यही है इनका कि भगवान ने इनकी रक्षा की है, तो परीक्षित महाराज से बड़ा और भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन हो सकता है। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, अप्येष वंश्यान राज ऋषिन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमा। हे महात्मनः माने महापुरुषों, हे महात्मनो, सत्तमा माने महापुरुषों, क्या अपि एष यशसा, क्या ये शिशु अपने यश से, साधुवादेन अपनी अच्छाइयों से, अपने साधु कृत्य से हमारे वंश की कीर्ति, पुण्य श्लोकान माने पवित्र कीर्ति का अनुकरण करने वाला होगा, जो राजऋषियों की रीति है। परीक्षित युधिष्ठिर महाराज स्वयं राजऋषि हैं, तो क्या ये इन राजऋषियों की परंपरा का अनुकरण करेगा? अनुवर्तिता स्वित, क्या उनको अनुवर्तन करेगा, उनका अनुसरण करेगा? हमारे वंश की जो, हमारे वंश में जो पवित्र कीर्ति राजऋषि रहे हैं सब लोग, क्योंकि पूरे पूर्ववंश में ही जो है सभी राजा लोग साथ में ऋषि भी हुए हैं। तो ये बताएं कि हमारे परंपरा में तो बहुत राजा हुए हैं, और उनका अनुगामी होगा कि नहीं, उनका अनुसरण करेगा कि नहीं। ये इस प्रकार से युधिष्ठिर जी उन ब्राह्मणों से जो उसका स्वस्ति वाचन इत्यादि किए हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप उसकी जन्मपत्री बनाइए और हमको इस प्रकार बताइएगा आप। तब वहां पर ब्राह्मण लोग उत्तर दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, हम ब्राह्मणा उचु पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य संत्य संधश्च रामो दाशरथिर यथा। ये जो पुत्र है आपका, ये जो पौत्र है, ये कैसा होगा? इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला। इक्ष्वाकु बहुत, जब उसके सूर्यवंश के राजा थे, और ये कैसा होगा? साक्षात मनुपुत्र, मनुपुत्र के तरह से, मनु जी के पुत्र थे इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का ये पालन करेगा, और दशरथ नंदन भगवान राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ब्रह्मण्य सत्य संधश्च रामो दाशरथी यथा। दाशरथी का मतलब दशरथ जी का पुत्र। जिस प्रकार दशरथ जी सत्यनिष्ठ थे, राम सत्यनिष्ठ थे, उसी प्रकार ये भी सत्य संधश्च, सत्यनिष्ठ होगा, सत्य का पालन करेगा, सत्यपरायण होगा, और शासन कैसा करेगा? जैसे इक्ष्वाकु जी ने किया है, मनुपुत्र जो थे, उस तरह से रक्षा करेगा ये प्रजा की। अविता का मतलब है रक्षा करेगा, प्रजाविता, प्रजा की रक्षा करेगा अपनी। 19वां श्लोक। तो यहीं पर हम लोग आज विश्राम लेते हैं। अगली सत्र में फिर 20वें श्लोक से आरंभ करेंगे, जिसमें जन्मपत्री पूरी बताई गई है परीक्षित महाराज की, कि आगे किस किस प्रकार से ये जो है इनका जीवन चलेगा। अंत में मृत्यु तक सारा बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।